बचा ले मम्मी वो बचा ले मेरा किसी हॉस्पिटल नहीं। यहाँ पे ब्रजेश, तो जब ब्रजेश की एक्टिविटी वहाँ पर देखी डॉक्टरों ने, तो उसकी एक्टिविटी देखकर बताया कि इसको तो किसी कुत्ते ने या बंदर ने खाया है। कबड्डियों में जीते हुए इनाम से भरा हुआ है, सजा हुआ है पूरा कमरा पूरी तरह से। जब जब उसने कबड्डियां खेली होंगी तब तब ये उसको इनाम बतौर शील्ड वगैरह मिली होंगी। और आसपास के बताते जिले में कोई, हाँ जी बिल्कुल, 5 जिलों में तो ऐसा नाम था इसका कि बिल्कुल वहाँ जब जब खेला अपने लिए इनाम लेके आया है। मैं आज ब्रजेश फराना के गांव में उसी के मकान के बाहर मौजूद हूँ। वही ब्रजेश फराना जिसके नाम से पूरा गांव जाना जाता था। उसका सपना था कि मैं पूरे जिले का, आसपास के जितने भी जिले हैं और यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कबड्डर बन जाऊं, खिलाड़ी बन जाऊं। मगर उसका सपना एक छोटी सी गलती से अधूरा रह गया। एक डॉगी की वो जान बचाने के लिए, जो डॉगी नाले में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए नाले में कूदता है और उस छोटे से डॉगी को निकाल कर बाहर रखता है। उसी दौरान वो डॉगी हल्का सा उसको काट लेता है। उसका वो ध्यान नहीं देता क्योंकि ना तो ब्लड निकला था, ना ही कोई ऐसा गहरा घाव था जिस बात को लेकर वो सीरियस होता। क्योंकि ब्रजेश के बाजू में काफी ताकत भी थी। इस गांव में क्या, आसपास के गांव में उसके सामने कोई टिकता नहीं था। उसने इस बात को लेकर ध्यान नहीं दिया कि छोटी मोटी खरोंच हो गई, कोई बात नहीं। मगर अब वही लापरवाही उसकी जान लेकर खत्म हुई। चलिए मैं बातचीत करूंगा इस वक्त उनके परिजनों से। बेहद दुख की घड़ी है और ये बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा लगता है और खुर्जा का गांव है फराना, जो ब्रजेश फराना के नाम से गांव जाना जाता था। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। हाँ, बताइए थोड़ा सा ब्रजेश के बारे में कि किस तरह से ये सब हादसा हुआ है। देखो, वो कोई पिल्ला बच्चा थोड़ा नाली में पड़ा था, उसको निकाल रहा था उसकी जान बचाने के लिए। उसके हाथ में खरोंच लग गई, उसने कीला वीला मार दिया और मारने के बाद उसने ना हमको बताई ना आपे को बताई। एक दिन उसके हाथ में दर्द रहा है, उसके बावजूद वो खेला है। कबड्डी जो है वो खेल जिस तरह से करते थे वो खेलते रहे। दूसरे दिन और ज्यादा दर्द बना है। जैसे ही शाम को मुझे पता लगी, जस्ट काटने के कितने दिन के बाद में ये सब होना शुरू हुआ? ना उसने बताया ना हमने बताया। ये जब अलीगढ़ जाके डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया है। कितने दिन के बाद? लगभग 2 महीने के लगभग उसने बताया है कि लगभग पापा 2-2.5। उसने कहा है कि पापा मुझे ये बताओ मेरी बीमारी क्या है। मैंने बेटे कुछ नहीं है, कि बताओ तो सही बताओ बीमारी है क्या। मैंने कि वो तो कुत्ता काटेगा बता रहे हैं, आप बंदर काटेगा। बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ते ने काटा हूँ एक छोटे से पिल्ला ने। मैंने कि कब? बोले 2-2.5 महीने हो चुके। यानी 2 महीने तक ब्रजेश को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये दर्द किस चीज का है, जो बाजू में दर्द बन रहा था। हाँ जी, हाँ। उसे दर्द बना नौकरा का मतलब मेरे नस्बे लोक है। अच्छा, कबड्डी खेलने की वजह से मेरी नस्बे लोक है, इसलिए इसमें दर्द है। उससे जो ना, उससे मरने से पहले 3 दिन पहले उसने फिर भी कबड्डी खेली। गांव के बच्चे ने, गांव सबरे बच्चे को सबे खिलाया साथ में। कोच साहब भी यहाँ पर हैं, बताते हैं कि आसपास के जो 5 जिले में है, 5 जिले के अंदर कोई ऐसा कबड्डर नहीं था जो ब्रजेश के सामने टिक पाता। कोच साहब आप? हाँ जी, मैं कबड्डी का कमेंटेटर हूँ। अच्छा, ब्रजेश, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव समझपुर से हूँ और ये फराना गांव बिल्कुल नजदीक गांव है हमारा जी। परिजनों के साथ साथ मुझे भी बहुत ठेस पहुंची है जी कि मैंने भी एक सितारे को खो दिया है। जब मैं कमेंट्री करता तो मेरा सीना काफी चौड़ा रहता था, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब ब्रजेश भाई को कुत्ता खाया था तो आप भी जानते हैं कबड्डी के जो 8 खिलाड़ी एक के ऊपर गिरते हैं तो ज्यादा उसने इस बात को लाइटली नहीं लिया। लेकिन जब उसकी नस ब्लॉक यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो उनका ट्रीटमेंट कराया गया। किसी भी डॉक्टर ने सही से परिजनों को यह नहीं बताया कि इसको ये दिक्कत है। जब ये जीवन ज्योति में एडमिट कराए गए यहाँ पे ब्रजेश, तो जब ब्रजेश की एक्टिविटी वहां पर देखी डॉक्टरों ने, तो उसकी एक्टिविटी देखकर बताया कि इसको तो किसी कुत्ते ने या बंदर ने खाया है।
तो डॉक्टरों ने बताया, तो फिर ब्रजेश से पूछा गया, उनके पिताजी ने पूछा, तो जब ब्रजेश ने बयां किया कि हाँ 2 महीने पहले मैंने कुत्ते को नाले से निकाला, छोटा पिल्ला था और वो मेरे हाथ में हल्का सा खा गया था, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। कोई घाव वगैरह बना था क्या? हल्का सा घाव खाना के समान था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। और जब अब 2 महीने बाद में वही घाव जब थोड़ा बड़ा हो गया और उस पिल्ले के काटने से ही हमारे उस युवा भाई की जान चली गई, जिससे आज समूचा क्षेत्र बिल्कुल शोक की लहर में है। बिल्कुल। और एक सितारा हमने खोया है इसका। हमें ये कितना कहाँ तक खेले थे जो ब्रजेश हैं, और आसपास के बताते जिले में कोई? हाँ जी बिल्कुल, 5 जिलों में तो ऐसा नाम था इसका कि बिल्कुल वहाँ जब खेला अपने लिए इनाम लेके आया है। जिस भी टीम में ब्रजेश खेला है उस अपने लिए इनाम लेके आया है। गांव का जो नाम है, बताते हैं कि ब्रजेश के ऊपर ब्रजेश फराना हो गया था, क्योंकि आसपास के गांव में कोई कबड्डर उसके सामने टिक नहीं पाता था। और जब गांव का नाम लिया जाता था तो ये कहा जाता था कि शुरू से कहा जा रहा है कि ब्रजेश फराना करके। आप भाई है ना उनके? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है। बताइए थोड़ा सा ब्रजेश के बारे में, जिस तरह से आप लोगों ने इलाज के लिए भागे दौड़े भी बहुत, डॉक्टरों ने भी साथ दिया कि नहीं दिया, क्या हुआ था थोड़ा? नहीं, डॉक्टरों ने कोई साथ नहीं दिया। अलीगढ़ मेडिकल ले गए थे, लेकिन उन्होंने जहराए और धमकाए, हम लिखाड़ दिए वहाँ से। उल्टे आप ही को धमका? जी, कोई उल्टे सीधे बोले थे। मेरा भाई बोला मुझे यहाँ मरवाने के लिए लिया है, मुझे सांस नहीं लिया जाए, मुझे प्राइवेट लेके जाओ। तो सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन डॉक्टर जो नीचे हुआ उसमें ये कुछ भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, हमारी खुर्जा सरकारी हॉस्पिटल में सुनाई गई नहीं, हमारी अलीगढ़ मेडिकल था नहीं, वहाँ सुनवाई में हमारी हुई। ये नहीं, हमारी दिल्ली हुई थी। तो इस सरकार ने योगी बाबा से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारा भाई चला गया, लेकिन तो और दो कोई भाई नहीं चलो जावे हमारो, क्योंकि हमारे भाई सब हैं। हमारा भाई तो चलो गए ऐसे कंडीशन में। सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये बताइए, ब्रजेश ने जिस वक्त उसको दर्द हो रहा था, पहली बार जब दर्द हुआ था, तो उस दौरान क्या आप लोगों को बता दिया था या फिर डॉक्टरों ने आपको बताया था? नहीं, डॉक्टरों ने बताया था, ये प्राइवेट में जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। मैंने ही कहा था अलीगढ़, मैंने कहा था मैंने कि डॉक्टर साहब ये पानी से थोड़ा घबरा रहा है, डर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि कभी ये महीना 2 महीने या साल 2 साल पहले किसी पागल बंदर ने या कुत्ते ने खाया था। मैंने कि जब इस पर सांस नहीं लिया जा रहा तो ये पानी कहाँ से सटके, आप पे इलाज हो तो बताओ, नहीं तो कोई ना। कितनी जगह लेकर भागे थे? जी, हम कम से कम 15-16 अस्पताल लेके गए थे। हम खुर्जा लेके गए थे, बुलंदशहर लेके गए थे, अलीगढ़ लेके गए थे, नोएडा लेके गए थे, दिल्ली लेके गए थे, मथुरा लेके गए थे। इतनी जगह दौड़ने के बाद भी ब्रजेश हाथ नहीं लग पाया। ब्रजेश आज इस दुनिया में नहीं है। माँ से बात हो सकती है? माँ से बात करा दीजिए एक बार। बड़े दुख की घड़ी है। माँ से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि माँ जो है क्या करेंगी थोड़ा सा। माँ, आप देखिए, हमें बहुत दुख है। एक लाल, हमने एक जिले का, हमारे का शान जो है वो खो दी है। बेटे ने कभी बताया था आपको कि कुत्ते ने काट लिया? नहीं, मुझे नहीं बताई उसने, कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताई। क्या कहता था? शादी वादी के लिए कुछ बात हुई? नहीं, जो कहते मैं अभी 2 साल शादी नहीं करूंगा मम्मी। हाँ, कुछ बनना चाहता था? कुछ बनना चाहूंगा मैं कुछ बन जाऊं जब मेरी शादी करियो। आखिरी बार बेटे से क्या बात हुई थी? क्या मेरी कुछ नहीं हुई मम्मी, वो बचा ले मम्मी, वो बचा ले, मेरा किसी हॉस्पिटल ने नहीं रोका बालक मेरो। मैंने जो कहती मेरी चाह घर बिक जाए, पर मेरा बच्चा बचना चाहिए। कोई हॉस्पिटल ने नहीं रोका, किसी ने हाथ ही नहीं डाला मेरे बच्चे पे। लास्ट तक भी वो महसूस नहीं होने दे रहा था किसी को भी। दिखा दीजिए थोड़ा सा, आ जाओ, कुछ दिखाना चाह रहे, लाइट जला दीजिए। मैं ब्रजेश के कमरे में आपको लेकर चल रहा हूँ। ये ब्रजेश का वो कमरा है जो तमाम कमरा ये सिर्फ कबड्डियों में जीते हुए इनाम से भरा हुआ है, सजा हुआ है पूरा कमरा पूरी तरह से। जब जब उसने कबड्डियां खेली होंगी तब तब ये उसको इनाम बतौर शील्ड वगैरह मिली होंगी। और भी अंदर और भी रखी हुई है अभी, और भी ये बाइक जीती है। अच्छा, बाइक भी जीती है? एक बाइक खड़ी है पूरी बाहर उसकी। अरे, 4 बाइक जीता था। 4 बाइक जीता था पिछली साल, सन 2024 में 4 बाइक। कई बाइकें ब्रजेश ने जीती, जिसमें से एक बाइक ये है जो ब्रजेश के कबड्डी में जीतने की बाइक है।
कबड्डी द्वारा जीती गई थी। कुछ प्रधान जी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है मैं ये कहना मेरा नाम चतर सिंह है जी। मैं इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हूँ मैं। मेरा अनुरोध ये है कि ये तो सब जो आप कर रहे हैं ये अखबार में कल भी निकल गया, परसों में निकल गया ये तो अमर उजाला में, लेकिन जो क्षति हमारी हुई है क्या वो सरकार की क्षति नहीं है क्या? जो सरकार का नाम करता बाहर जाता कहीं पे भी, दूसरे देश में भी जा सकता था वो, तो क्या वो सरकार की क्षति नहीं है? तो सरकार हमारी ये बात सरकार तक पहुंचाइएगा ना भाई, इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी? भाई बच्चा तो चला गया, ये भी बेकार हो गए, इनके परिवार भी बेकार हो गया, इतने बड़े धनाढ्य नहीं है जो इन्होंने खर्च किया है, तो कम से कम ऐसा तो इनको सहयोग मिले जिससे उसकी याददाश्त बनी रहे। क्यों साहब, हम लोग भी कहें कि भाई हाँ सरकार ने हमको ये मदद की या सरकार ने हमारा ये सहयोग किया जिससे उस लड़के की याददाश्त बनी रही। ये बात हमारी सरकार खेल मंत्री पे पहुंचाइएगा। उसका एक सर्टिफिकेट है, कहाँ भाई लिए सर्टिफिकेट है उसे, उसका रहने दीजिए उसको एक सर्टिफिकेट, कई सर्टिफिकेट मिले हुए होंगे बिल्कुल। और एक खिलाड़ी की जो क्षति हुई है, प्रधान जी का कहना यही है कि वो क्षति भी पूरी होनी चाहिए। खिलाड़ी जो अक्सर इस तरह से खेलते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, मगर बाद में अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट इस तरह का हो जाए तो उनके लिए ऐसा क्या हो, उनके परिवार के लिए ऐसा क्या हो, उनके लिए भी परिवार के लिए सोचना चाहिए सरकार को। पिछली साल ब्रजेश ने 4 बाइक जीती थी और 4 बाइकों के साथ में ये 2 शील्ड भी उसने जीती थी, और ये कमरा पर्सनल हुआ करते थे और यहाँ प्रैक्टिस भी वो मेरे यार दोस्त आके बैठेंगे इसी में, लेकिन यार दोस्त तो अब उसके बहुत आए थे लेकिन खुद नहीं रहा इस चीज में। तो मैं यही मेरी बाइक भी जो जीता था मेरा भाई, मेरी बाइक वो नीचे भी खड़ी है, मैं नीचे दिखा सकता हूँ आपको उन बाइक में। अगर ब्रजेश वक्त रहते बता देता ये सब के भाई या कुत्ते काटे इंजेक्शन लगवा लेता तो ये सब नहीं होता ना। ये उसने ज्यादा वो अहमियत उसे ये नहीं दिवाई कि उसकी कबड्डी में हंसली भी टूटी थी क्योंकि खेली उस ऐसा था और टांग के घोंटू लिख रहे थे, तो उसने सोची कि कोई खरोंच मार गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब कबड्डी प्रैक्टिस करी थी तो वो क्रिकेट भी खेल के आया और फिर उसने कबड्डी की प्रैक्टिस करी थी। हरियाणा के डीएसपी अजय ठाकुर और इंडिया टीम के कप्तान उनके भी संपर्क में थे ये कि आपका यूपी लीग में भी नाम आ गया था और प्रो कबड्डी के भी लिए आगे अगले साल को हो सकता था कि खेलते अगर नसीब में अगर वो जिंदे होते तो। और भैया वो छोटी मोटी चोट ब्रजेश की काफी गंभीर चोटें लगती रहती थी। कबड्डी का खेल ही ऐसा होता है, कभी टांग में लग जाती, कभी बाजू में लग जाता है, कभी बाजू निकल गया, कभी कैसी चोट लग गई, मगर हंसली तक उसकी टूट गई, भाई ने बताया, मगर उन चीजों को गर्दानता नहीं था, मानता ही नहीं था कि चोट है, जिसकी वजह से उसे आभास नहीं था कि एक कुत्ते के कांटे का जहर इस तरह से चढ़ सकता है। तो ये आप और हमारे सबके लिए एक सबक भी है। एक लाल चला गया, बुलंदशहर जिले का वो लाल चला गया है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी उम्मीदें थी गांव वालों को भी, आसपास के गांव वालों को भी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी इस तरह से बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी इस तरह का जानवर जो आवारा होता है ज्यादातर, अगर वो काटता है, घरेलू भी काट लेता है, तो भैया बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, अपने आप को दिखाएं। फिलहाल ब्रजेश आज हमारे बीच नहीं है, बड़ा हमें दुख है इस बात का।